मोहब्बत, अल्लाह तेरे से कब से मोहब्बत करता है। तू कर अल्लाह से मोहब्बत, तू कर अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह तेरे से कब से मोहब्बत करता है। आपको पता है मस्जिद नबी का सहन था और एक शख्स उधर कोने में बैठ के दुआ कर रहा था। दुआ क्या कह रहा था कि अल्लाह तू मेरा रब है, मैं इसलिए तुझसे मांगता हूँ कि तू मेरा रब है। अगर हम किसी को कह दें कि आप मेरे पापा हैं, पापा को कह दें, अपने बाबा को कह दें, क्या मैं आपसे इसलिए कहती हूँ, ये कहता हूँ कि आप मेरे पापा हैं, सबसे अच्छी बाबा हैं, तो वो तो आपको आपकी पसंदीदा चीज़ लेके ही देंगे क्योंकि आपने ऐसी बात ही कह दी। और जब खुदा से बंदा कहता है कि अल्लाह आप ही तो हैं, किससे मांगूं, किसके दर पे जाऊं, किसके सामने झोली फैलाऊं, कोई नहीं है जो जिसके सामने झोली फैलाए वो हमें भर के दे। और अल्लाह जो है ना, अल्लाह के सामने अल्लाह को ये कहते, बस ये अल्लाह कहता है कि आपने जो भी काम कराना है ना, आप मुझे एक आंसू दे दो। और कुछ कहते हैं कि हम ये भी नहीं कर सकते तो आप ये कर दें, अल्लाह आप मेरी रब जो हैं। और तीसरा तरीका आप ये तो कर सकते हैं, हाय अल्लाह आप तो मेरे सबसे प्यारे अल्लाह हैं, ये भी तो कह सकते हैं ना। और अल्लाह से कोई चीज़ कहनी है ना तो अल्लाह से ही कहना है। और उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुन लिया। उन्होंने एक सहाबा से कहा कि जो ये शख्स जो दुआ कर रहा है ना, इसके पास जो भी ये ख्वाहिश करेगा ना कि अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह से फ़ौरन अता कर देगा। आपको पता है अल्लाह कितना मोहब्बत करता है हमसे। अल्लाह कह रहे मेरे घर पे आओ, मेरे सामने कोई झुके तो सही, कोई कहता ही नहीं है। इस ज़माने में कोई अल्लाह को बुलाते? कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह को बुला लेते हैं। और क्या हुआ आपको पता है? फिर आपको ये चाहिए कि आप अल्लाह के साथ दोस्ती लगा ले। अल्लाह हर किसी का कंधा पकड़ के कहता है कि किधर जा रहे हो, मुझे छोड़ के किधर जा रहे हो। अल्लाह इतने प्यार से कह रहा है और आप लोग किधर जा रहे हो। अल्लाह आपसे इतनी मोहब्बत से आप अपना दिल अल्लाह के सामने दे दें। एक हाथ से अपने अल्लाह की बातें पकड़ी हुई हैं और एक हाथ से अपना दिल, अपने दिल को जो मर्जी हो जाए अपने अल्लाह की बातों को संभाल के रखना है। चाहे बिजली गिरे, बारिश हो, जो मर्जी हो, इस हालात में भी अल्लाह की बातों को आपने अपने पास ही रखना है। वो भी एक राज, एक तोहफा अपने लिए। जो आपको कोई बर्थडे पे गिफ्ट देता है तो आप किसी को दिखाते तो नहीं हो ना कि मुझे ये मिले, वो तो आप बाद में दिखाते हो ना। जो आपको यानी कोई गिफ्ट देता है तो आपको रात थोड़ी देर के लिए रहता है ना, कि आपको कहीं आपकी खुशी ना चली जाए, आपकी एक्साइटमेंट ना चली जाए। तो अल्लाह की बातों की भी एक्साइटमेंट होती है। अल्लाह की बातों पे आप जितनी अमल करेंगे, जितनी प्यार, ऐसे सख्ती से करना नहीं, प्यार मोहब्बत से करना है। और उससे कोई अच्छा काम हो, यानी उससे अच्छा कोई काम ही नहीं होता, उसके दर पे जाए ना, दुआ करें। आप ये दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे इल्म ज़्यादा था, ये तो 2 मिनट का काम, ये तो कोई भी कर सकता है। अगर आप ये कहते हैं अल्लाह, पहले अल्लाह को कहते हैं अल्लाह, पहले अपने आंसू थोड़े से बहा लिए, फिर हाय अल्लाह आप मेरी अल्लाह जो है इसलिए मैं आपसे मांगती हूँ या मांगता हूँ। अगर आपके सिवा और कोई देने वाला नहीं, कोई जिसके दर पे जाए वो हमें झोली में भर के दे दे, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं जिसके दर पे जाए आंसू बहाएं तो वो हमें दे दे। आप ही हैं हमें देने वाले, कोई और नहीं है हमें दे दे। हम तो आपके सामने झुक जाएंगे। अल्लाह कहते मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है। जो आते हैं ना वो तो अपने चेहरे पे मायूसी लेके आते हैं और खुशी ऐसे खुशी बल्ले बल्ले करते हुए आते हैं, ऐसे बल्ले 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 खुश होके आते हैं और कहते हैं, और जाके कुर्सी पे बैठ के सोचते हैं ऐसे तो सोचते हैं मैं तो मायूस होके गई थी या गया था,
और अल्लाह ने मुझे खुशियाँ अता कर दी। वो तो सोचते ही रहते हैं हम लोग कि अल्लाह, मैं तो मायूस होके गए थे अपना मसला बताने, कोई ऐसा है जो आप मायूस होके जाएं और वो आपको क्या करे, खुशी दिला दे। आपसे कोई नाराज हो जाए या आप उनसे नाराज हो जाए, वो आपके गेट पे आएगा या आएगी, तो फिर क्या होगा? क्या आप उसे दावत देंगे, कहेंगे आइए आइए? आपको तो नहीं गेट पे खड़े होकर सलाम करेंगे, सलूट अस्सलाम वालेकुम, आपके ऊपर फूल तो नहीं फेंकेंगे ना, कहेंगे दफा हो जाओ, मुंह उठा के आ गए हो, पहले मुझे नाराज किया है। और अल्लाह के दरबार पे जाते हैं ना, अल्लाह क्या करता है? अल्लाह उधर खड़े होकर हमें सलाम कर रहा होता है। अल्लाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बंदो, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहे हैं मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, ये नहीं कहा कब से इंतजार कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कहा। अल्लाह ने कहा खुश होके ऐसे, मेरे बंदे मैं कब का तेरा इंतजार कर रहा हूँ। वो भी धीमी आवाज, ऊंचा नहीं कहा। अल्लाह ने प्यार से कि हमारे कान उससे आराम आराम से आवाज को सुन पाए। इंसान के लिए कितना, यानी जो हमारे कान होते हैं ना, वो ज़्यादा ऊंची यानी ज़्यादा लाउडली आवाज़ को नहीं सुन पाते, तो कान के जो ड्रम्स होते हैं ना, वो फिर डैमेज हो जाते हैं। अल्लाह को तो ये पहले चीज़ों को इल्म होता है, तो अल्लाह क्या करते हैं, धीमी आवाज़ से इंसान को बताते हैं। और कुरान में जब चीज़ें बताते हैं ना, तो लफ्ज़ में ही वो धीमी आवाज़ पहुँचाई होती है अल्लाह ताला ने। हम तो लफ्ज़ कहते हैं ना, लिख के कोई लेटर भेजते हैं, तो वो तो अपने अंदाज में बोलता है, मगर जो कुरान में बात अल्लाह ताला ने फरमाई है ना, उसमें एक एक लफ्ज़ को खोल ले, अल्लाह ताला ने उसमें दर्द भरा हुआ है, खुशी भरी हुई है, जो जैसा वर्ल्ड होगा उस तरह के अल्लाह ताला ने उसमें चीज़ें रखी हुई हैं। अल्लाह इतना ख्याल रखता है कि इंसान को बच्चों की तरह ही समझाता है। इंसान एक छोटा इंसान है, अब उसे समझाना, अब जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, वैसे अल्लाह ताला भी हमें छोटे बच्चों की तरह समझा रहा है कि हम छोटे हैं, अल्लाह से तो छोटे छोटे हम, अल्लाह तो बड़ा है, रब 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 हमें प्यार से समझा रहे जैसे बच्चों को समझाते हैं। बस अल्लाह से दुआ किया करो, जैसे आप अपने मम्मा पापा को कहते हैं आप ही तो हो जिससे मैं कहूँ और किसी कहूँ, ऐसे कहते हैं ना मम्मा पापा को कि मुझे ये चीज़ लेनी है, आप ही तो हो मुझे ले दो। और जब आपने कोई ज़रूरत जो आपकी बहुत पसंदीदा चीज़ हो, जो कोई इंसान कोई चीज़ ना दे सकती हो, सिर्फ अल्लाह ही दे सकता हो। अल्लाह तो हर चीज़ दे लेता है, मगर इंसान के पास जो चीज़ मौजूद ना हो, अल्लाह से कहता है अल्लाह वो दे दे। अल्लाह आप हमारे रब जो हैं, इसलिए हम आपसे मांगते हैं। बस यही है, आप अल्लाह से दुआ किया करें। अगर आपने अपने इल्म में इजाफा करना है तो आप ये करिए कि अल्लाह ताला आप हैं और आप मेरे रब जो हैं, मैंने आपसे ये कहना था कि मुझे ना इल्म अता कर दे ताकि मैं अच्छी अच्छी बातें सबको सिखा सकूँ।